हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ वचनों की तरफ चलते हैं। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो मेरे भाई बहन, आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16, वचन 1 से लेकर 20 तक। वचन 1 से लेकर 20 तक। यीशु का पुनरुत्थान, दोबारा जी उठना। यीशु का पुनरुत्थान, दोबारा जी उठना। वचन 1। जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी के ने सुगंध वस्तुएं मोल ली कि आकर यीशु पर मलें। वचन 2। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर, जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई। वचन 3। और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, कौन लुढ़काएगा। वचन 4। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वहां से हटा हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। उनके बस से बाहर था कि वो उस पत्थर को हटा सके उस कब्र से। वचन 5। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। तो वो कौन था? वो स्वर्गदूत था जो प्रभु के चरणों में बैठा था। और वचन 6। उसने मरियम ने उनसे, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने यीशु को रखा था। वचन 7। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा यीशु ने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। वचन 8। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपाती और घबराहट उन पर छा गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। मरियम मगदलनी को यीशु का दर्शन। मरियम मगदलनी को यीशु का दर्शन। सप्ताह, वचन 9। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठ कर पहले पहल मरियम मगदलनी को, जिसमें से यीशु ने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। वचन 10। यीशु ने, मरियम ने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। वचन 11। और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और यीशु ने और उसने उसे देखा है। किसने? मरियम मगदलनी ने उसे देखा है, प्रतीति ना की, यकीन नहीं किया। वचन 12। इसके बाद
इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से दो को जब वह गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। वचन 13, उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति यकीन न किया। वचन 14, पीछे वह उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। कौन? प्रभु यीशु। और उनके अविश्वास और मन की कठोरता का उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था। उन्होंने उनकी प्रतीति ना की, यकीन ना की थी, यकीन ना किया था। वचन 15, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। वचन 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। वचन 17, और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। वचन 18, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। स्वर्ग आरोहण, स्वर्ग आरोहण। वचन 19, निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। वचन 20, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो आज हमने मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 तक प्रभु का सफलतापूर्वक पढ़ लिया है, यानी कि ग्रहण कर लिया है। तो मेरे भाई मेरी बहन, कल से हम मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन करेंगे। तो आप सबके लिए भी है कि प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आप सब भी ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। आज के लिए इतना ही। आप सबका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।